भैया तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो भाग। ये शब्द थे उनके, ऐसे ये स्टाइल जयबू के नहीं। ये भी फैक्ट है, रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो नमस्ते प्रणाम करिए। ये सत्य है। मैडम, आप किस स्थिति में पवन सिंह के साथ बैठी और आपको बैठाया? अब लास्ट सेगमेंट पर मैं आता हूं। ये वो सेगमेंट है जिसे मैं नहीं भी छूना चाहता हूं पर मैं छूना चाहता हूं। जैसे आपने कहा था ना कि है भी नहीं भी है। नहीं इसलिए छूना चाहता हूं क्योंकि वो आपकी निजी जिंदगी है। छूना इसलिए चाहता हूं क्योंकि मेरे पॉडकास्ट पे कुछ हुआ, मुझसे लोगों ने भी कहा, और नहीं पूछूंगा तो वही जनता मुझसे पूछेगी क्यों नहीं पूछा। नाम अक्षरा सिंह। हमारे यहां पॉडकास्ट हुआ, उस पॉडकास्ट में वो रोई भी और हजारों बातें कही, जिसके बाद उस पॉडकास्ट पे हजारों कमेंट आज भी पड़े हैं जिसपे लोगों ने कहा पूछे, जिसमें कहा गया कि रहना है तो औकात में रहो, नहीं तो बाहर जाओ। उनका कहना था आप उस टाइम क्या थी? उनका कहना था कि मैं उनसे बहुत, ये भी उन्होंने जिक्र किया कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, मुझे उनसे शादी करनी थी। मैं अपने घर से रोज सुबह उठती थी, उनके घर जाकर उनको उठाती थी, खाना खिलाती थी, उनकी पूरी दिनचर्या की जिम्मेदारी मेरी थी। ये उन्होंने जिक्र किया। मैं आपको एक सेकंड, अगर आपने, क्योंकि ये जिक्र है, क्योंकि लास्ट डे जब उनसे बात हुई थी, रहना है तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो ये भी फैक्ट है, रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो नमस्ते प्रणाम करिए। ये सत्य है। आपको जो लगेगा आप वो करिएगा। अब मैं उसको एक्सेप्ट करते जाऊं? नहीं कर सकता। अगर मैं गलत हूं तो गर्व के साथ जाइए, आप भी गलत करिए। बट मैं सही हूं तो आपको मेरे हिसाब से ही रहना होगा, नहीं तो प्रणाम। जो बातें आपने बताई, उन्होंने कहा, आपने सुना, दुनिया को भी बताया गया। तो फुट कर रोई थी, बहुत तेज रोई थी। और उस इंटरव्यू के कई हिस्सों में हमें ब्रेक लेना पड़ा, इतना ज़्यादा रोई वो। अब क्या है ना, एक लड़की एक औरत के बारे में एग्जाम्पल दूंगा तो सब कोई अपना अपना पर ले ली। ये भी नहीं बोल सकता। मैं सबका सम्मान करता हूं। सर, मतलब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, देखिए हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। एक वो होगा जो आपका आलोचक वर्ग है, जिसको इस पे मौज काटने का मौका मिल गया। दूसरा वो है जो आपका अपना वर्ग है, जो आपको हर बात पे डिफेंड करता है। मैं आपको ऐसे 100 कमेंट दिखा सकता हूं जो आपको लेकर आए, जिसमें पूछा गया कि क्या पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ गलत किया था। भैया से पूछेगा, अब गलत सही की परिभाषा क्या है? वो तो उसके आत्मा को पता है कि उसने, पवन सिंह ने उसके साथ क्या किया। सर, मैं अपना बड़ाई अपने मुंह से करूं कैसे अच्छा लगेगा? मैं कैसे बोलूं कि मैं अच्छा हूं? ठीक है, उसने बोल दिया कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया। स्टेज पर आप लोग जानबूझ के गाने चलवा देते हो जब उनका कोई एल्बम आता। ये उनका आरोप था कि जब हमारी ये दिन रह गई बाकी उनका स्टेज पर हम अपन गाना बजवाए। ऐसा दिन आ गया है पवन सिंह का। आपने ये नहीं पूछा उनसे कि हाँ आप सिंगर बने कैसे? पूछा, हमने कहा कि आपने सिखाया था लेकिन अब मजबूरी हो गई। फिर ये भी कहा कि जैसे उनका कोई एल्बम आता है, आप लोग कभी उनका एमएस लीक करवा देते हो। इस धरती पे कौन कितने % ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना धन किसी और को दे देंगे? इस हिंदुस्तान के धरती पे कितने % व्यक्ति हैं जो अपना धन किसी और को दे देंगे? किसी से लगा होगा तब शायद। उनके माता पिता का कहनाम ये था, पवन जी, मेरे बच्चे का बचपन से गाने का शौक है। मैं शायद बचपन में उसके घर गया भी था तो वो घर में हारमोनियम भी रखी थी। मैं फिल्म सिटी में शूट कर रहा था सर। मेरे लिए एक सावन का गाना बना था, नाचा हिला के करी हैया पवन सिंह के गाना बजा के। मैं सोचा वो भी बोलती है गाना है मुझे,
गवाइए ना। उसकी माँ भी बोलती है कि पवन जी उसको गाने का बचपन से शौक़ है। मैं अपना गाना, मैं उसको फ़ोन किया, बेटा तुमको गाने का शौक़ है ना, तुम ये गाना गा लो, दिल बोल रहा है गाना हिट है। फिर मैंने म्यूजिक डायरेक्टर को फ़ोन किया कि सर ये गाना अक्षरा गाएगी, क्योंकि अपने मुंह से अपना बड़ाई अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद ही बोलूं कि नाचा हिला के कर यहाँ पवन सिंह के गाना बजा के, भैया शोभा ना दी, प्लीज़ आप उसे गवा दीजिए। माइक पे खड़ा होने का हिम्मत नहीं था, बट खड़ा करवाया, गाना गवाया कैसे कैसे, मशीनरी कैसे कैसे उसको पिचिंग करके ठीक किया गया। गाना रिलीज हुआ, गाना सुपरहिट हो गया। जीवन में अपने मस्त रहे, खुश रहे, आगे बढ़े, इससे आगे नहीं बोलूँगा सर। एक आखिरी सवाल इससे पूछ लेते हैं। हाँ सर। पवन सिंह को प्यार था अक्षरा सिंह से, और अफसोस है जो हुआ वो घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। इसको बेहतर तरीके से आप लोग हैंडल कर सकते थे जितना छीछा लेदर समाज में हुआ। मैं अपने जीवन में गद्दारी वाला लगाव किसी के साथ किया ही नहीं हूं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। चीजें ऐसी हुई, समय के साथ ऐसा बातें कान में आई जो सर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। ठीक है, अब तू पूछा था शुभांकर भाई हम कैसे हाँ बोल दी कि ना बोल दी, बट इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैंने बोला वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैंने कोई किसी के साथ ऐसा लगाव नहीं किया जिसमें गद्दारी हो। बट एक बात ज़रूर बोलूँगा सर, मैं हमेशा चाहता हूँ किसी का भला हो, चाहे मेरा क्यों ना बिगड़ जाए, मेरा क्यों ना नुकसान हो जाए। लेकिन पवन का ये कंधा कलंकित है। चाहता अच्छा हूं, बट दाग लग जाता है। कोई बात नहीं।